भाई जरा सोच कर देखो, अगर सिविल वॉर के टाइम पर टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन मैदान में उतर जाता तो क्या वाकई कैप्टन अमेरिका की टीम बच पाती। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, वेनम को साइड में रख देते हैं, क्योंकि सच बोले तो टोबी के लिए वेनम कोई फाइनल बॉस नहीं था, बल्कि ऐसा जैकेट था जिसे उसने उतार कर आराम से अलमारी में टांग दिया। अब असली सवाल यहाँ से शुरू होता है। आज के स्पाइडरमैन के पास हाईटेक सूट्स हैं, आयरन मैन जैसा मेंटर है, AI सपोर्ट है, नैनो टेक्नोलॉजी है, फिर भी ज्यादातर फैंस क्यों मानते हैं कि टोबी वाला स्पाइडरमैन ज्यादा ओवरपावर्ड था? क्योंकि भाई वो स्पाइडरमैन ऐसा लगता था जैसे गेम में चीट कोड ऑन करके आया हो। अब अचीवमेंट्स कंपेयर करते हैं। हाँ माना, टॉम हॉलैंड ने ब्रिज बचाया, फेरी को आधा कट होने से रोका, रिस्पेक्ट बनती है। लेकिन टोबी ने क्या किया था? उसने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती हुई ट्रेन को अकेले अपने शरीर की ताकत से रोक दिया। और जो फिजिक्स समझते हैं उन्हें पता है, चलती हुई चीज को रोकना स्टैटिक वजन उठाने से कई गुना ज्यादा मुश्किल होता है। अब नो वे होम का सीन याद करो, हॉलैंड पूरी ताकत से पंच मारता है और टोबी उसे ऐसे पकड़ लेता है जैसे कोई बच्चा गुस्से में हाथ चला दे। यहीं पर साफ हो जाता है, स्ट्रेंथ के मामले में टोबी सीधा डोमिनेट करता है। अब ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं। टोबी ने क्या क्या नहीं झेला। ग्रीन गॉब्लिन के पंपकिन बॉम्ब्स, ट्रेन से कुचले जाने का दर्द, ऊंचाई से गिरते हुए लीथल पंचेस, और फिर भी खड़ा होकर पूरी ताकत से फाइट जारी रखी। वहीं दूसरी तरफ टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन काफी हद तक सूट की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। शॉक अब्जॉर्प्शन, AI वार्निंग्स, इंस्टेंट हीलिंग। अगर उससे टेक हटा दो तो सर्वाइव करना वाकई मुश्किल हो जाएगा। यही फर्क है भाई, म्यूटेशन बनाम टेक्नोलॉजी। अब आते हैं स्पाइडर सेंस पर। बहुत लोग कहते हैं कि एंड्रू या हॉलैंड की स्पाइडर सेंस बेहतर है, लेकिन सच्चाई ये है कि टोबी इतना पावरफुल हो चुका था कि कई अटैक्स उसे अंदर से थ्रेट ही नहीं लगते थे। इसीलिए जब एंड्रयू पहली बार टोबी को देखता है तो उसका स्पाइडर सेंस लिटरली एक्सप्लोड कर जाता है। अब कंक्लूजन सुनो ध्यान से। टोबी के पास ना आयरन मैन जैसा मेंटर था, ना टिनजेनियस वाली बैकिंग, ना फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स। फिर भी प्योर ब्लड स्पाइडरमैन बनकर सिर्फ अपनी बॉडी, विल पावर और म्यूटेशन के दम पर वो एवेंजर्स के ज्यादातर मेंबर्स को सोलो हरा सकता था। यहाँ तक कि मेकर्स ने भी इशारा दिया है कि अगर टोबी की स्टोरी आगे उसी ग्रोथ के साथ बढ़ती तो वो कैप्टन मार्वल, वांडा, यहाँ तक कि कॉस्मिक टियर हीरो भी बन सकता था। तो अब सवाल तुमसे है, अगर सिविल वॉर में टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन होता तो जीत किसकी होती? कैप्टन अमेरिका की टीम या आयरन मैन की टीम? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।